ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਵਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੈ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ। ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਵਖਾਨਾ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋ ਕੁਰਸੋ ਛਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਫਿਰ ਸਾਹਾਂਦੈ ਸਾਹੋ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਾਹੋ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕੂੜ ਮੁੱਠੀ ਠੱਗੀ ਠਗਵਾੜੀ, ਜਿਉਂ ਵਾੜੀ ਉਜਾੜ ਉਜਾੜੀ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕਿਛ ਸਾਧ ਨ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਬਿਸਰਿਆ ਦੁਖ ਪਾਈ ਹੈ। ਕੂੜ ਮੁੱਠੀ ਠੱਗੀ ਠਗਵਾੜੀ, ਜਿਉਂ ਵਾੜੀ ਉਜਾੜ ਉਜਾੜੀ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕਿਛ ਸਾਧ ਨ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਵਿਸਰਿਆ ਦੁਖ ਪਾਈ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਸਾਚ ਮਿਲੈ ਆਗਾਈ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਸਾਚੀ ਵਡਿਆਈ। ਚੀਨੈ ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਸੋਈ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ ਹੈ। ਨਾਵਹੁ ਭੁੱਲੀ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਭਰਮ ਨ ਜਾਏ। ਪਚ ਪਚ ਮੂਏ ਅਚੇਤ ਨ ਚਿਤ ਹੈ, ਅਜਗਰ ਭਾਰ ਲਦਾਈ ਹੈ। ਬਿਨ ਬਾਦ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾਹੀ, ਮੈਂ ਦੇ ਖਾਲਿਓ ਤਿਸ ਸਾਲਾਹੀ।
मन तन अर्प मिलै जग जीवन, हर स्यों बनत बनाई है। प्रभ की गत मित कोय न पावै, जे को वड्डा कहाए बड़ाई खावै। साचे साहिब तोट न दाती, सगली तिन्ह उपाई है। प्रभ की गत मित कोय न पावै, जे को वड्डा कहाए वडाई खावै। साचे साहिब तोट न दाती, सगली तिन्ह उपाई है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल, चवर छतर तख दे मालक, बाणी के बोहित धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी की पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनो, आप जी बड़िया भागां वाले हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वांश दानी सहबे कमाल हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी चरण छो धरती, महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत वेले तो हाजरियां भर के सत संगत करके सतगुरु जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। अमृत वेले तो सजे दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कार जो गुरु घर दे कीर्तनिया पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हन। सो आओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। जिथे आपां ने लड़ीवार गुरबाणी दी विचार श्रवण करनी है, उत्थे नाल ही चवर छतर तख दे मालक बाणी के बोहित बाहो बाहो बाणी निरंकार है, तिस जीवड़ अवर न कोय शब्दा अवतार। धन धन साहिब गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का अज संपूर्णता दिवस है। सो सारिया संगतां नूं सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के संपूर्णता दिवस की लख लख बधाई। आओ पहला कुछ समय के लिए आपां सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में संपूर्णता हुई है। कलगीधर पातशाह ने जिमें शहीद भाई मनी सिंह जी लिखारी ला के ये धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की पावन बाणी विच दर्ज की है। आपां उस इतिहास नाल आपां सांझ पाना करिए। साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ऐसे गुरु ने, ऐसे ग्रंथ हैं जिन्हां दी बरोबरता कोई नहीं कर सकता है। साकुल दुनिया दे आपां ग्रंथ पढ़ के वेख लीए, बाइबल पढ़ लीए, कतेब पढ़ लीए, गीता पढ़ लीए,
होर चार वेदां नूं पढ़ के वेख लईए, होर ग्रंथ पढ़ना करिए, सारे मुबारक ने, अपने अपने धर्म के ग्रंथ ने। पर जिहड़ा सांझीवालता दा उपदेश मनुखता नूं पैगाम देना कीता सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने, जिस गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच ये लिखिया गया कि अवर अल्लाह नूर उपाए, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। इसे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच सांझीवालता दा उपदेश दिता गया। सतगुरां दी निगाह दे विच सारे एक ने, चाहे मुसलम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे गुरु सवारिस हिंदू ने, सारियां नूं सांझीवालता दा उपदेश। जेकर आपां मनु सिमरत की गल करिए, मनु सिमरत के मुताबक जो मनुख नूं चार हिस्सियां विच वंडिया गया किते देख के, खत्तरी, ब्राह्मण, शूद ते बैस, जिहड़े जिहो जे किरत करते सी उहदे मुताबिक लोकां दीयां जातियां पै गईयां। ब्राह्मण लोग पूजा इत्यादि करते सी ते इन्हां दा नाम पै गया, ग्रंथ पढ़ते सी, ब्राह्मण पै गया। तो इस तरह ही खत्तरी लोग जंग युद्ध करते हुंदे सी ते इन्हां दा नाम गुरु सवारियो, इस तरह खत्तरी पै गया। तो इस तरह ही जिहड़े लोग अपनी किरत करते, खेतीबाड़ी इत्यादि करते सी, उन्हां दा नाम पै गया बैस। जिहड़े शूदर सी, जिहड़े थावां थावां ते चाकरियां करते सन ते पशु ढोण दा काम इत्यादि करते सी, होर गुरु सफाई का काम करते सन, उन्हां नूं फिर शूदर का नाम दिता गया। इस तरह ये चार हिस्सियां विच मनुख ने मनुख नूं ही वंड दिता। पर जदों आपां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं पुछीए, क्योंकि जे आपां वेदां की गल करिए ना, वेदां दे विच ये लिखिया होया, इन्हां दी जदों आपां रामायण पढ़ते हैं, रामायण दे विच ये लिखिया होया है कि एक संदूक नामे ऋषि खूह विच पुट्ठा लमक के भगती करता सी। जदों रामचंद्र अयोध्या का राजा सी, त्रेते दे अवतार पता लग्या, कहण लगे राजन तुहाडे राज विच बड़ा अनर्थ हो रहा, एक शूदर भजन बंदगी कर रहा। तो सिक्का ढाल के संदूक नामे जिहड़ा गुरु सवारियो ऋषि सी उहदे कंन विच पा दिता। कारण की, ताकि ये वेद शास्त्र सुन ना सके, ये सुन ना सके, ये शूदर है, शूदरां नूं अधिकार नहीं सी। पर जदों आपां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन बाणी पढ़ते हैं, सतगुरु कहते कोई भी आवे भाई, खत्तरी आ जावे, ब्राह्मण आ जावे, शूदर आ जावे, गुरु नानक दे घर दा सारियां नूं सांझा उपदेश है। खत्तरी, ब्राह्मण, सूद, बैस, उपदेश चौह वर्णा को सांझा, गुरमुख नाम जपै उधरै सो कल मैं, घट घट नानक माझा। देखो, जे सतगुरु जी ने गुरबाणी दे विच सानूं ये बचन कीते ने कि सारियां नूं सांझा उपदेश है, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बने आई। ये सतगुरु का उपदेश है। जे आपां देखीए ना, जिस थां ते सब तो पहला गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का प्रकाश किया गया, पोथी परमेश्वर के थां का, वो किहड़ी थां, डिठे सभे थाव नहीं तुद जिहिया, बद्धो पुरख विधाता तां तू सोहिया। जो धन धन रामदास पुरी, रामदास नगरी, जो साडा सिखां दा हिरदा हरमंदर साहिब, हरमंदर साहिब विखे सब तो पहला धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का प्रकाश किया गया। देखो, जे बाणी कह रही है ना भी सारियां नूं सांझा उपदेश है, किसी मजहब का लोग चल के आ सकते हैं, तो हरमंदर जिस घर दे विच, जिस मंदिर विच सतगुर दे दद प्रकाश किए गए, उस हरमंदर दे भी 4 दरवाजे रखे गए हैं। 4 दरवाजे ते पुल एक है, 2 पुल नहीं हैं। एक दर्शन दौड़ी है, एक पुल है, एक पुल के उत्ते सवार होके असी अंदर जाते हैं तो
ਪਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਪੁਲ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਦੱਸਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਆਹ ਹੈ ਸੱਚਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਂਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ, ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹਨ, ਇਹ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ 1700 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 1604 ਈਸਵੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾਂਸ਼ੀ, ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ 9 ਮਹੀਨੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੰਗਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣੈ, ਕਹਿ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਸੂਰਾ, ਕਹਿ ਨੂੰ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਵਾਂ ਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਿੰਘਾ ਬਾਣੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ, ਕੈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਰ, ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੈ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੰਘ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮੁੱਖ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨਾ ਕਰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਚਪੇੜਾਂ ਵੱਜਣ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੰਘ ਬੈਰਾਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੈਰਾਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾਣੀ ਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੰਘਾ ਤੂੰ ਚਪੇੜਾ ਤੈ ਚਪੇੜ ਇੱਕ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਅਨਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੱਲ ਪੰਗਤੀ ਪੜ੍ਹ, ਫਿਰ ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣਾ।
कै जाना गुर सूरा नूं के पढ़ गया। पातशाह कहण लगे बस तेरी यही वड्डी गलती है, कै ते के विच बहुत बड़ा फर्क है। जे तू पढ़ेगा करते की मित करता जाना, कै जा के जाना गुर सूरा, कहंदे इत्थे अर्थ लगणगे कि करते दी मित मर्यादा नूं करता पुरख तां जाणदा। की गुरु सूरमा जाणदा? सवाल पैदा हुंदा है कि गुरु सूरमा जाणदा है। तो इत्थे अर्थ जो गुरु नानक पातशाह की पावन बाणी है, सतगुर ने आख्या करते की मित करता जाना, करते की मित मर्यादा नूं अकाल पुरख वाहिगुरू जाणदा है। कै जाना गुरु जां, कै दा अर्थ रखना जां गुरु सूरमा जाणदा है। जो सतगुर ने इस तरह बचन कीते, सारे सिंह सुन रहे सी ते ਸਿੰਘਾਂ ने उस समय बेनती की कि कलगीधर पातशाह महाराज जी आप जी कृपा करो, आप जी फिर सानू शुद्ध बाणी पढ़ाना करो। अज तां ये सिंह आप जी की हजूरी विच बैठा सी, आप जी ने सुन लिया तो बहुत सारे जिहड़े सिख ने वो घरां विच बैठ के बाणी पढ़ते हैं, उन्हां तो शुद्ध बाणी पढ़ हुंदी होवेगी, तो आप जी कृपा करके सानू बाणी की संथ्या करावो। तो धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बचन कीते सी कि हाले जंगां युद्धां दा समां है, जो जंग युद्ध समाप्त हो जाणगे, विहले हो के तुहानू गुरबाणी दे अर्थ भी पढ़ावांगे ते गुरबाणी की संथ्या भी करावांगे। फिर गुरु सवारिओ वो समां आया जदों सन 1704 दे विच धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने किला आनंदगढ़ छड्डिया, आनंदपुर साहिब नूं त्यागिया, सरसा के किनारे ते पातशाह का परिवार 3 हिस्सिਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। छोटे साहिबजादे सरहंद दे विच शहीद होए ने ते वड्डे फरजंद चमकौर की गढ़ी विखे सतगुरां नेत्रां दे सामने शहीद हो गए। ते सतगुरु चमकौर की गढ़ी तो माछीवाड़े ते आलमगीर तो गुरु सवारे, फिर इस तरह रायकोट तो दीने कंग, इस तरह सतगुरु कलगीधर पातशाह फिर दमदमा साहिब की धरती जाके पहुँचे सी, जिन्हों गुरु कांछी का दर्जा देना कीता सी। जो सतगुरु ने उत्थे दमदमा दम लिया, कमर कसा खोलिया, नाम पै गया दमदमा साहिब जो साडा तख्त है। तो उत्थे फिर ਸਿੰਘਾਂ ने सतगुरु दशमेश पिता के चरणों च बेनती की, वो बचन याद कराया कि पातशाह जी आनंदपुर साहिब की धरती ते आप जी ने ये बचन कीते सी कि जंगां युद्धां तो विहले हो के तुहानू गुरबाणी की संथ्या ते अर्थ करवाए जाणगे। ते सतगुरु हुण कृपा करो, हुण समां है। ते उदों फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बचन कीते कि जाओ करतारपुर साहिब की धरती ते धीरमल दे कोल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का पावन स्वरूप है, वो स्वरूप लैके आवो। तो नाले आपां गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज पिता गुरु की बाणी विच दर्ज करांगे। कहंदे ने ये बचन सतगुरु महाराज ने कीते। 5 सिंह गए धीरमल दे कोल जाके पहुँचे तो जाके बेनती की, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सानू भेजिया जो आप जी दे कोल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का पावन स्वरूप है, आप जी कृपा करके सानू वो स्वरूप देना करो। तो सतगुरु जी ने गुरबाणी गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की बाणी विच दर्ज करनी है। तो धीरमल इनकारी हो गया, कहन लग्या मेरे कोल ये वड्डियां दी निशानी है, इहदे राही मेरा रोजी रोटी चल रही है। जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज बाके समर्थ ने, गुरु नानक दी गद्दी दे 10वें वारस ने, फिर धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने मुखों क्यों नहीं बाणी उच्चारण कर लेंदे? अपने मुखों क्यों नहीं बाणी उच्चारण करते? सिंह गुरु साहिब वापस आ गए। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं फिर सारी गाथा दसी कि पातशाह धीरमल ने इस तरह आखना कीता, धीरमल इनकारी हो गया है। तो सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने फिर उस समय गुरु सवारिओ शहीद भाई मणी सिंह नूं सद्दिया कोल, बाबा दीप सिंह जी की ड्यूटी लाई कि तुसी कलमा घटनी आ, शहाई का प्रबंध करना है।
ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਕੰਠੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਉਨੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਸਰੋਤੇ ਬਣ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰਸ ਲੈ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਨਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੌਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਤ ਸਾਨੂੰ ਆਣੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸੀ ਸੀ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਤਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਦੂਜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਰਤੀਬ ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ 30 ਰਾਗ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖਾਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 30 ਰਾਗ ਨੇ। ਤੇ 31ਵਾਂ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜੈਜਾਬੰਤੀ ਰਾਗ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੈਜਾਬੰਤੀ ਰਾਗ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਫਿਰ ਭੋਗ ਦੇ ਸਲੋਕ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਖਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਸੀ। 9 ਮਹੀਨੇ 9 ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਲਦ ਬਣਵਾਈ ਗਈ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ 48 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਸੁਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਸੋਂ, ਉਹ ਬਦੇਵ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਾ ਜਾਪਿਆ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ, 50 ਸਿੰਘ ਸੀ। 50 ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਪਾ ਕੇ ਇਹ 50 ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। 1705 ਵਿੱਚ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਤੇ 1706 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ।
पूरी मनुखता दे सांझे गुरु ने पातशाह जी। भाई साहब भाई गुरदास जी नूं पुछो। भाई गुरदास जी कहंदे ने कि जैसे हीरा हाथ में तनक सो दिखाई देत, मोल कीए दमकन भरत भंडार जी। कहंदे जिहड़ा हीरा है देखण नूं छोटा जिहा हत्थ विच आ जांदा, बड़ा चमकदा है, पर जदों हत्थ विच पकड़ना सौखा है, पर जदों उसे हीरे नूं जवारी कोल लैके जाइए, जौहरी कोल लैके जाइए, तो जौहरी जदों मुੱਲ पाਉਂਦਾ ना उस हीरे का, तो भाई साहब जी कहते उदों जिहदा जिहड़ा हीरा बेचदा है ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨੋ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ वो सागर भरिया राम, बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा एक एक अखर हीरा, जिहदे एक अखर गुरु साहिब मन विच बस गया तो उहदा फिर पार उतारा हो गया। आपां पढ़दे हां पातशाह दे बचन कि किनका एक जिस जीव सावै, ताकि महिमा गनी ना आवे। फिर सतगुरु कहते हैं इत्थों तक बचन करते हैं, एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल। कि एक अखर मन विच बस गया तो नानक निहाल हो गया। जिहदे मन विच एक अखर बस जावे, एक शब्द की पंक्ति बस जावे ना, तो सच जाने बाकी वो नदरों नदर निहाल हो जाता है। तो भाई गुरु ग्रंथ साहिब एक एक अखर सिख लई हीरा है। मोल कीए दमकन भरत भंडार जी, जैसे बार बांधे हुंडी लागत न भार कश, आगे जाए पायत लक्ष्मी अपार जी। पुरातन समयां विच जिवें हुंडी कीती जांदी सी ते गुरु सवारिओ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਬੋਝੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜੋ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੁੰਡੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੈੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਏ गुरु से एक बैंक तो दूजे बैंक तक भेज देंदे हैं, एक दूजे के अकाउंट में चले जाते हैं। इस तरह पहला हुंडी हुंदी सी ते इस तरह फिर उहदे भंडारे भरते सन। ते सतगुरु कहते इस तरह जिहड़ी बाणी है ना, बाणी मानो जे मैं पढ़ी है, मेरे को बाणी मैं पढ़ रहा, बाणी मैनू कंठ हो गई, बाणी मैं विचार सकदा। तो इस तरह जे कोई होर किसी ने लाहा ले लिया बाणी का, किसी होर ने आके सुनने वाले ने किसी ने पढ़ ली, कहते अगे उहदे भी भंडारे भरने, उन्होंने किसी प्रकार का कमी नहीं होनी है, घाटा नहीं आना। ये तो जिन्नी आपां बाणी पढ़ी जावांगे उन्नी गुरु साहिब वाधा हुंदा जावेगा। गुरु साहिबान ने कदे नहीं आख्या कि ये भाई तैनू मैं मंत्र दे रहा, इस मंत्र नूं तू किसी नूं दसना नहीं है। जिवें कच्चे पेले गुरु आखदे ना कि कन्नां विच मंत्र दिंदे ने, फूका मार के कहंदे ने ये मंत्र है, जे तैं तुस दस्सिया किसी नूं तेरी जवान सड़ जावेगी। जिहड़े कहंदे ने कन्ना बाटू कुरलू को, मैं तेरा गुरु, तू मेरा चेला ते मैं तेरा गुरु। दसना नहीं, जे दस्सिया तेरी जवान सड़ जाएगी। पर साडा गुरु कहता नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहते जप मन सतनाम, सदा सतनाम, हालत पालत मुख उज्जल होई है, नित ध्याईया हर पुरख निरंजना। कि तेरा ये लोक विच ते परलोक तेरा मुख उज्जला होवेगा। आप जपै अबरै नाम जपावै, तू आप भी जप, होरनां नूं भी नाम जपाना कर। ये साडे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहते हैं।
सतगुरु ने कदे लुको के नहीं रखा कि ये मंत्र जिहड़ा लुको के रख देना नहीं किसी नूं। सतगुरु जप, बार बार जप, ज्यों ज्यों तू जपदा जावेगा त्यों त्यों तेरा भला हुंदा जावेगा। तेरे अंदर अम्यो चले झरने चलणगे, एक रस लगातार तेरे रोह चलेगी, जिहड़ी रोह कदे खत्म नहीं होवेगी। फिर सो भाई गुरदास जी कहते ने, जैसे बट बीज अत सूखम स्वरूप होत, बोए सै विविध करै बिरखा विस्तार जी। बोड़ का जिहड़ा दरख्त है, जदों उहनूं बीजिया जाता छोटा जिहा बीज हुंदा है, पर जदों गुरु सिर वो पलदा है, वधदा फुलदा, नूं खुराक मिलती, पानी मिलता है, उही बोड़ का दरख्त बहुत वड्डा हो जाता है। पिंडां दे विच आपां आम देखदे हां, चौंतड़े बने हुंदे, उन्हां उत्ते गुरु दे उत्थे वड्डे वड्डे ये बोड़ दे दरख्त लगे ने, पर कई पिंडां विच इन्हां दा कट दिते गए, वढ़ दिते गए ने, ते लोग उत्थे आके बैठते ने। कहते इस तरह तैसे गुरबाणी में महात्म है। कहते जिहड़े गुरबाणी नूं पढ़ते ने, गुरबाणी नूं विचारते ने, भाई गुरदास जी कहते ने कि कहते गए ही हर द्वार जी। जिहड़े इस तरह गुरबाणी नूं पढ़ते वो हरि दे दर ते पहुँच जाते ने। भाव जिहड़े गुरबाणी अनुसार अपने जीवन नूं बतीत करते ने, वो पर इस लोक दे नहीं उस परलोक दे वासी बन जाते हैं। उन्हां दी पहुँच उत्थे तक हो जाती है। तैसे गुरबाणी वेखा अनक पदार्थ है। कहते इस तरह जिहड़े गुरबाणी नूं पढ़दे, गुरबाणी नूं विचारन, अनेकां पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि जेकर आपां देखीए मनुख की सोच है पदार्थवादी, पदार्थां नूं मुख रख के मनुख एक पदार्थ रहिंदा कि किवें दूजा मैं तीजा मैं, इस तरह मनुख के अंदर हुड़ लगी हुई है। सतगुरु कहते किसी प्रकार के तैनूं पदार्थ की लोड़ है, तू कोई इच्छा रख के साहिबां दी बाणी पढ़न लग जा, तो सच जानी जिहड़ा पदार्थ तो गुरु पातशाह पासों मंगेगा ना, तो गुरु ने तेरियां इच्छा लोड़ां पूरियां कर देनियां ने। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कह रहे हैं, आप पढ़ते हैं ना पातशाह के बचन कि थिर कर बैसो हरजन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी कर तारे, बादशाह सा सा बस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने, निरपो होए भजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान, शरण परे प्रभ अंतर जामी, नानक ओट पकरी प्रभ स्वामी। शब्द दे अर्थ बड़े सौखे ने, जो इस एक शब्द विच सतगुर सारे पदार्थों की गल कर दी कि बादशाह नूं बस करना, बादशाह तक पहुँच करनी, वो सब कुछ गुद्दा सत्ता। बड़े बड़े दुष्ट जिहड़े ने दुश्मन बने फिरते ने, वो भी कहते वसीकार हो जाते हैं। इन्नी ताकत है एक शब्द दे विच। जे आपां साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सारी बाणी पढ़ लईए, फिर गुरु किन्ना कुछ सानू प्राप्त हो जाएगा। पर लोड़ है बाणी नूं एकाग्र चित्त होकर पढ़न दी, ध्यान दे नाल पढ़न दी। जो ध्यान दे नाल आपां मन ला के बाणी पढ़ांगे, फिर सानू दातां मिलनियां ने। समा साडा सफला हुंदा है जरूर है। गुड़का साहब हाथ विच लैके बाणी पढ़ रहे हैं, साडा मन नहीं लग रहा, तो साडा उन्ना समा सफला हो रहा है कि उन्ना समा असीं चुगली निंदिया तो बचे हुए, एवं बेफजूल गल्लां करन तो बचे हुए हैं। जे वेले बैठे हैं तो वेले बैठ के कोई ना कोई किसी दी चंगा माड़ा किसी बात गलबात करनी, इस तरह बेफजूल गल्लां होणगियां। मन लगे चाहे ना लगे, तो आपां कोशिश करनी है, बाणी पढ़ी जानी है। जो पढ़ते जावांगे एक दिन ऐसा आवेगा, गुरु कृपा करेगा, साडा मन भी लग जाएगा। फिर एक अखर हर मन वस्त, नानक होत निहाल। फिर इहो जी अवस्था बन जानी है। सो सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का अज संपूर्णता दिवस है। सारिया संगतां नूं धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के
संपूर्णता दिवस की लख लख बधाई। आओ गुरु सवारियो, जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी की विचार, जिन्ना समा बाकी है समय विच रह के आपां गुरबाणी की विचार श्रवण करिए। धन गुरु नानक देव महाराज के पावन शब्द 16 नामे बाणी की विचार चल रही है। 5 पदियां तक विचार हुई है तो सतगुरु अगे बख्शिश कर रहे हैं। कूड़ मुट्ठी ठगी ठगवाड़ी, ज्यों बाड़ी उजाड़ उजाड़ी। धन धन गुरु नानक देव महाराज पावन शब्द दे विच वचन करते ने। कहते कूड़ मुट्ठी, जीव इस्तरी की गल करते हैं। कूड़ का अर्थ है झूठ, माया की है झूठी है। झूठी माया आप पसारी है, माया झूठी है पर परमात्मा की पसारी हुई है। तो झूठी माया दे विच ही आपां सारे गलतान आ। ते गुरु ने ऐसी खेड बनाई है परमेश्वर ने, जे जगत जिहड़ा है एक सुपना ते माया एक सुपना, माया की होड़ सानू सारन लगी हुई है। हर एक मनुख, चाहे कोई अमीर है चाहे गरीब है, हर एक मनुख कहता मेरे को माया बहुत सारी हो जाए, मैं दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करी जावां। कईयां दा इस तरह की जिन्हां उत्ते बड़ी बख्शिश है मालक दी कि 7 पीढ़ियां बेले बैठ के खा सकते, उन्होंने फिर भी रज नहीं आउंदा। ते कई ऐसे ने जिन्हां दे घर विच एक समय का प्रशादा मसी तैयार होंदा है ते दूजे समय फिक्र पै कित्थों लियाईए, सौदा कित्थों लैके आईए। जे घर विच माया होवेगी तां ही लैके आणगे। दुकानदार भी 1 महीना आधार दे देवेगा, दोबारा कहे कि पहला पिछले पैसे दे के जावो फिर तुसी अगे लेना करो। माया गुजरान है, ये तो बिना साडियां लोड़ां पूरीआं नहीं हो सकदियां। आप हुण देखो अपने अपने घरों तो चल गड्डी राही है, कोई मोटरसाइकिल आया है, कोई किस तरह आया, पेट्रोल हर एक का लग्या है। माया जे कोल सी आटो विच आया कोई, जे जेब च माया सी ताइयों आपां आए ना। माया का पसारा मालक ने पसारिया होया है, माया झूठी है। पर सतगुरु कहते इस तरह जोर चलिया होया सिख ने, जिहड़ा सिख ने रहना माया कमाई भी है ते माया विचों निर्लेप भी रहना है। माया विचों निर्लेप किवें रहना, मालक ने माया दिती है गुजरान वास्ते, ते मालक का धन्नवाद करना। मालक जी तुहाडा शुक्र, तुसीं मैनूं ते मेरे परिवार की पालना पोषण लई ये माया देना कीती है। उहदे विच फिर दसवां दसौंध करना, उहदे राही लोड़वंदां की सहायता करनी, गुरु घर के कारजां लई किसे जो धर्म पक्ष वो जिहड़ी माया वरतनी है। तो इस तरह गुरु सर जो उस तरह माया नूं वरतांगे आपां फिर वो वधेगा, माया वधेगी घटेगी नहीं, ये सच है। वो वध ही जाती है फिर। तो सतगुरु कहते पर है ये झूठी है, कहते ये जीवां नूं ठगदी है, मोमन ठगनी बनी हुई है, ठगी जा रही है। कहते मानो जीव इस चंगी तरह ठग लिया, कहते ठगवा बड़ी ठगवाड़ी है, ठगण वाली है, ज्यों बाड़ी उजाड़ उजाड़ी। जे मानो एक फुल्लां दा बगीचा लग्या होया, सोहना बाग बनिया होया, उहदे आले दुआले गुरु सिर्फ बाड़ कीती हुई है ताकि कोई पशु इत्यादक अंदर आके इस फुल्लां दी बगीची नूं खुआर ना कर दवे। पर कहते माया इन्नी बड़ी ठगणी है, तो सतगुरु कहते ने मानो इन्हें सारा जिहड़ा जीव का अंतःकरण हिरदे रूपी जिहड़ा बगीची है ना, वो सारी बिगाड़ दी है। पशु किहड़े ने इत्थे, डंगर किहड़े ने, काम क्रोध लोभ मोह हंकार, जिहड़े इन्ने प्रबल हो रहे ने मनुख दे उत्ते, इन्ने हावी हो रहे ने, ते मनुख दे कंट्रोल तो ये बाहरे ने। गुरु सवारे कंट्रोल नहीं हो रहे। कंट्रोल करने का तरीका एको है कि वह भी साहिबां दी बाणी पढ़ के कंट्रोल हो सकते हैं।
गुरु किरपा कर दे तां गुरु की किरपा दे नाल ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ पढ़ के बाणी ਨੂੰ विचार के तीन काम मनुख ਨੂੰ करने पैणगे। तीन काम, पहला बाणी पढ़नी है, फिर बाणी विचारनी है, फिर उस बाणी अनुसार अपने जीवन नू बतीत करना है। तो साडी हालत ये है, जे आपां बाणी पढ़ लैंदे आ फिर बाणी विचारते नहीं। तो माफ़ करना, कईयां नूं 50-50 साल हो गए ने जपजी साहिब का पाठ करदिआं नूं, पर हाले तक जपजी साहिब के अर्थां का पता नहीं लग्या। कारण की है? क्योंकि बाणी पढ़ी तो है, विचारी नहीं है। अजकल तो बड़ी किरपा है गुरु की, सानूं टीके मिल जाते हैं, गुड़के अर्थां वाले मिल, मोबाइलों में साडे कोल अर्थ पे हुए हैं। जे आप एक एक पंक्ति भी, एक एक गुरु पौड़ी भी रोजाना विचारण करिए, अर्थां दे सिर पढ़ीए, 38 दिनां दे विच सानूं जपजी साहिब दे अर्थां दा पता लग सकता है। 38 दिनां दे विच एक एक पौड़ी नूं विचारण दे नाल। पर आपां विचारदे नहीं, कोई वध समा नहीं लगता। एक पौड़ी नूं पढ़न लिखना समय लगता 1 मिनट या 2 मिनट लगते हैं। तो जे आप अर्थां सत पढ़ांगे एक पौड़ी नूं तो घट्टो घट्ट 5 मिनट लगणगे, घट्टो घट्ट जे प्यार नाल पढ़ांगे 5 मिनट। 5 मिनट भी ज़्यादा ने, वैसे 2 मिनट आप रख ली, 3 मिनट रख लीए, इन्ना समा तो आप कढ़ सकते हैं। कबीर जी ने आख्या ना, कबीर एक घरी आधी घरी, आधी हूँ ते आद, भगतन सेती गोष्ठे जो कीनो सो लाभ। लाहा ही होना ना, जे पढ़ांगे तां गुरु सर लाहे प्राप्त होने ने, जे नाल विचारांगे। कोशिश करो ताकि तुहानूं फिर कोई सवाल कर लवे रस्ते कि आ जपजी साहिब दी पंक्ति का अर्थ की है, तां जे तुसीं पढ़े होणगे अर्थ सौखियां दस सकणगे। फिर ये आखना कि मेरा गुरु इस तरह आखदा है, मैं अपने गुरु के हुक्म अनुसार अपने जीवन नूं बतीत करना। जो 3 काम आप अपने जीवन च करन लग पे तो बाकी सानू फिर ये माया सानू ठग नहीं सकती है, ये सानू उजाड़ नहीं सकती है। जिहड़े 5 ने ये साडे उत्ते हावी नहीं हो सकते हैं। नाम बिना किश साध न लागै, हर बिसरिया दुख पाई है। धन गुरु नानक दे महाराज अगली पंक्ति च बख्शिश करते हैं, कहते नाम बिना के साध ना लागै। साध ते साध 2 शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच आउंदे ने। जिवें आपां सोलह साहिब की पावन बाणी पढ़ते हैं ना, सोलह साहिब की पावन बाणी विच ये शब्द आंदा कि काम क्रोध नगर बो भरिया, मिल साधु खंडल खंडा है। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया, मन हाले मंडल मंडा है। कर साधु अंजलि पुन बड्डा है, का डंडौत बुन बड्डा है। रहाओ साकत हारस साध ना जाने। साध इत्थे आपां कई बारी अणजाण पुणे पढ़ते हैं कि साकत हारा साध ना जाने। तो जिन्हें मन नूं साधिया वो तो गुरु सर नाम दे रस नूं जाणदा है। इत्थे साध, साध का अर्थ है रस, स्वाद। तो इत्थे भी सतगुर ने साध शब्द वरते। जदों बाणी पढ़ते ध्यान रखा करो थोड़ा जिहा कि इत्थे गुरु साहिबान की कह रहे हैं। साध ते साध का बड़ा बड़ा फर्क है। साध है, जिहड़ा साध है जीव दे राही, जिहड़ा साध है साध गुरु जी ने मन नूं विकारां वल्लों रोक लिया, उहनूं आख्या जांदा साध। इस करके इत्थे सतगुरु जी ने बचन कीते साध स्वाद, कि नाम बिना किस साध ना लागै। गुरु नानक पातशाह कहते ने कि नाम तो बिना हे परमेश्वर मैनूं कुछ भी स्वाद नहीं लगता। हर विसरिया दुख पाईए, हरी नूं विसार के हरी नूं भुला के मैनूं दुख पाई है, मैनूं दुख मिल रहा है। जे मैनूं हरी में भुलता ना, हर विसरत सदा खुआरी,
ताको धोखा कहाँ व्यापै, जाको ओट तुहारी। हरि नूं विसार के मैं दुख हुंदा है, इस तरह मैं दुख मैनूं मिलदा है। भोजन साच मिलै आगाई, नाम रतन साची वडियाई। जिमें सानू शरीर नूं चलाउण वास्ते सानू खुराक की लोड़ है, भोजन ना मिले साडा शरीर नूं अनेकां प्रकार दीयां बीमारियां लग सकदियां हन, साडा शरीर कमज़ोर हो सकता है। तो भोजन साडा गुरु सवारियो साडे शरीर नूं चलाउण वाला है। अन्न तो बिना अनाज तो साडा शरीर नहीं चल सकता। शरीर साडा चलेगा भोजन दे नाल, प्रसादा पानी दे नाल। ते मन नूं चलाना किवें, मन नूं अंतःकरण नूं भी खुराक की लोड़ है। उत्थे किहड़े भोजन की लोड़ है? सच्चे नाम की भुख। साचे नाम की लागै भूख, उत भूखै खाए चलिए दुख। सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहिब साच है नाए। वो सतगुरु इत्थे बचन कहते, भोजन साच मिलै अगाई। हे मालक, तेरे दरों मैनू सच का भोजन मिल जावे। जो सच का भोजन मैंने मिलता, मैं उन्होंने प्राप्त करके उन्होंने छक के अगाई मैं रजदा हाँ, तृप्त होंदा हाँ। तृप्त भई सच भोजन खाया। मैं फिर इस तरह रजदा हाँ मालक जी, मैं जीव इस तरह रजदी हाँ। नाम रतन साची वडियाई। किहड़ा रतन है तुहाडे कोल कीमती? कहंदे परमेश्वर का नाम ही रतन है। इनू प्राप्त करके सच्चे की वडियाई, कहंदे इस तरह ये रतन जिन्हों प्राप्त हो जाता, सच्ची की वडियाई करके ये नाम रतन मिलता है। चीनै आप पछाणै सोई, ज्योति जोत मिलाई है। चीनै आप, जिहड़ा अपने आप नूं पहचान लैंदा, अपने आप की पहचान करदा। ये साडे विच यही औगण है गुरु सवारियो। सानू अपने आप की पहचान नहीं है। पहला भी दास ने कई बार बेनती की है कि सानू अपना एड्रैस नहीं पता। संसार घर विच आपां रह रहे हैं, संसार घर का सानू एड्रैस पता कि आ साडा घर है, इन्ना नंबर मकान है, तो आ फलाना महल्ला है, आ फलाना पिंड है, फलाना सानू तहसील लगती है, साडा फलाना जिला है, आप दस सकते हैं। पर यह तो संसार घर का एड्रैस है ना, तो सब परलोक घर का एड्रैस साडे किसी कोल नहीं है। किसी नूं नहीं पता कि असीं पहलां कित्थे सी, कित्थों आए सी, ते मरण तो बाद जांदे कित्थे ये भी नहीं पता लगता। ये परमात्मा ने गोहज खेड रखी हुई है, गुप्त। जिहड़े फिर आत्मा अभ्यासी हुंदे ने, नाम बाणी का अभ्यास कर एक मिक हो जाते परमात्मा दे विच, उन्हां नूं फिर गुरु सवारियो ये पता लगता कि वाकई कि साडा असल घर ये है। वो अपने आप की पहचान करते हैं। फिर उन्होंने ये सोझी आ जाती है कि साडा असल घर है परमात्मा का घर ही। परिपूर्ण परमात्मा विचों पैदा होए तो उहदे विच जाके आपां लीन होना है, उहदे विच ही जाके। तो जिन्हें ये पहचान कर ली, फिर वो जमना मरण तो रहत होंदा है। तो सतगुरु का चीनै आप, जिहड़ा अपने आप नूं चीनै पछाणै सोई, वही पहचान सकता है। ज्योति जोत मिलाई है, फिर वो जी जोत है, ज्योति सर्व परमेश्वर में जाके कहते मिल जाती है। ये उस मालक वाहिगुरु नाल एक मिक हो जाता है। ये गुरु सवारियो सतगुरु धन गुरु नानक देव महाराज ने साडे उत्ते बख्शिश की है। बाकी रहिंदे शब्द विचार आपां कल वाले दीवाना विच करांगे। होइयां भुल्लां चुक्कां दी खिमा। आओ